हाय फ्रेंड्स, मैं हेमंत टाइम टेक से हेमंत आपके लिए जो नया वीडियो लाया हूँ, ये एक 20-30 वाली ऑडियो एम्प है जो कि 20-30-15 वाट की होती है। एक चैनल मतलब 15 से 18 वाट ऑडियो आउटपुट देती है। छोटे स्पीकर बजाने के लिए काफ़ी अच्छी ऑडियो होती है, डुअल सप्लाई पे चलने वाली। इस बोर्ड की पॉइंट्स में बता दूँ वायरिंग के लिए, ये 12012 जो कि सप्लाई के लिए यूज की गई है। ये 78.5 यूज किया गया है रेगुलेटेड सप्लाई, जो कि आप ब्लूटूथ में लगा सकते हैं, ब्लूटूथ के लिए प्रयोग करेंगे जैसा मैंने भी किया है। ये यहाँ पे जो वॉल्यूम लिखा हुआ है दोस्तों, ये एक्चुअली में वॉल्यूम नहीं, ऑडियो इनपुट है। क्लियर कर दूं, ये वॉल्यूम नहीं है, ऑडियो इनपुट है, जो कि आप ब्लूटूथ या किसी सोर्स से इसको इनपुट देते हो। ये स्पीकर की वायर यहाँ और यहाँ दो स्पीकर के जैक दे रखे हैं, जिसमें आपका सबसे इधर वाला ग्राउंड, एक स्पीकर, दो स्पीकर और तीसरा स्पीकर, यानी ग्राउंड के साथ ही होते, ग्राउंड कॉमन होता है तीनों स्पीकर में। 2030 अच्छी आईसी है। इसमें जो सर्किट और कंपोनेंट जो एक्टिव लगाए गए हैं, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट, वो अच्छे डिजाइनिंग के हैं और अच्छे मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज है जो अच्छे मतलब डिसाइडेड और अच्छे प्रमाणित होते हैं, उनके अनुसार बन लगाए हुए हैं। इससे इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसका ऑडियो बोर्ड में खासियत की बात करूं तो दोस्तों, आप जो भी 2030 की आईसी की बनी हुई 2.1 देखते हो, उसमें केवल एक आईसी होती है 4558, जो कि आपको प्रयोग में आती है सबवूफर ऑडियो के लिए, यानी सबवूफर ऑडियो बनाने के लिए। इसमें दूसरी जो यूज की है इस एम्प तीनों के लिए, इन तीनों को प्री एम्प बनाया गया है दोस्तों, जिससे कि इसकी आवाज़ काफ़ी इम्प्रूव है और काफ़ी अच्छी भी है। इम्प्रूव होने से कहने का मतलब यह है कि ऑडियो खुल के आती है प्रीएम्प होने के साथ, क्योंकि इसमें अलग से कोई बास टेबल तो इन्होंने लगाया नहीं है, आप लगा सकते हैं आपके आवश्यकता अनुसार। और मैं इसकी पॉइंट्स में प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि इन्होंने एक जैक दे रखा है, जो कि सबवूफर के ऑडियो को कम या अधिक इससे आप कर सकते हैं। ये सबवूफर की वायर है जो कि सबवूफर को कनेक्ट होगी, और ये जो 3 पिन की देख रहे हैं, ये आपका वॉल्यूम है कंट्रोल, जो कि सबवूफर के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों कि इसमें थोड़ी वोकल आती है, जिसका मैं क्लियरिफिकेशन या उसके संशोधन को बताऊंगा लास्ट वीडियो में, कि मैं इसके वोकल जो आती है सबवूफर में उसको कैसे कम करूं। मैं आपको थोड़ा टेस्ट करा दूं इसको। ये आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फ़ोन से मैं चला रहा हूँ इसको। ऑडियो के लिए आपको इससे वो बढ़ाना होगा। ये छोटा मेरा सबवूफर है और ये ऑडियो अच्छी आती है, इसमें खुल के आती है, आवाज़ अच्छी है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया था। इसकी आवाज़ कम करेंगे तो बेस भी थोड़ा कम होगा। अगर केवल बेस को कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको बेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा, अब बेस नहीं चल रही। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो बेस चलेगी, जो कि नीचे से जुड़ा हुआ है दोस्तों, देखो अब बेस चल रही है। इसको बोर्ड के वॉल्यूम कंट्रोल एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, एक अच्छे एम्प के लिए अच्छी बात है। अब मैं ऑन पॉइंट आता हूं दोस्तों कि इसमें बेस में जो वोकल आ रही थी उसको कैसे कम करें। यहाँ पे आप एक जो पीएफ देख रहे हो, ये जो पीएफ देख रहे हो दोस्तों, हर जगह आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। यहाँ भी एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, वो रेजिस्टेंस होगा आपका 10K का। यहाँ पे सबवूफर के इनपुट के लिए जो प्रयोग में लाई गई है, वहाँ 10K का एक रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, यहाँ पे, ठीक यहाँ पे, ठीक है। जो कि अगर मैं सर्किट से बताना चाहूँ तो जो वॉल्यूम कंट्रोल से आती है, वो जो यहाँ पे आती है आईसी के 1 नंबर पिन पे, आईसी के 1 नंबर पिन पे आ रही है जो ऑडियो इन, उस पे एक तो ऑडियो की रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस से ऑडियो दिया होता है, दूसरा उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया होता है। इसका पॉइंट मैं बताऊंगा क्यों होता है। इसकी जगह पे आप 104 का पीएफ लगा देना दोस्तों, जैसा कि मैंने लगा रखा है। 104 का पीएफ लगा देना, ये पीएफ इन्हीं का मतलब है, 104 का पीएफ है। मैं आपको दिखा दूं, ये दिख नहीं पा रहा है, लेकिन 104 का पीएफ इसके पैरेलल में आप लगा देना, ऑडियो अच्छी हो जाएगी, वोकल आपको नहीं मिलेगी। अच्छी बोर्ड है दोस्तों, एक बार यूज करके देखना। अगर आपको प्रयोग में लाना है तो अच्छा बोर्ड है औरों से, क्योंकि इसमें प्रीएम्प दिया गया है। प्रीएम्प के साथ साथ इसकी डिजाइनिंग और कंपोनेंट्स को, जो कंपोनेंट डाले गए हैं वो
मतलब अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।